कौन कौन लोग सहमत हैं? ये वोटिंग है क्या? नहीं नहीं, ये वोटिंग है क्या? सहमत हैं? आप अपनी बात रखो। नहीं देखो एक बात ठीक है, है। आप अपनी बात रखो। नहीं नहीं, अगर हमारे बोलने की है नहीं तो फिर बनाए क्यों? फिर ये बात ये नहीं है कि भाई पर ये विषय आज समाप्त करो। नहीं, विषय समाप्त। वो हम दूसरा पहलू समझ रहे हैं। ये बात नहीं है कि हम आपकी बात को वोट नहीं करें। एक समझ में दोनों पहलू भी हमारे समझ में आ गया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हम जब इकट्ठे हुए हैं तो हमारे लिए माइक भी अलाउड नहीं है। नहीं अलाउड है आज नहीं वाला आपका माइक क्यों इधर माइक इधर देखो नहीं है भाई, वहीं आ जाएगा नहीं नहीं आप इधर माइक आप इधर आज आप इधर तस्वीरें आप देख सकते हैं। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण आज करनाल में पहुंचे हैं। करनाल की शुगर मिल में आप देख सकते हैं कई अधिकारियों के साथ आज बैठक होगी और उसमें आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारियों के साथ मुलाकात करने के लिए पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। कई विषयों को लेकर आज एक अहम बैठक भी होने जा रही है और आप देख सकते हैं जनता दरबार भी यहाँ पर लगाएंगे, लोगों की भी समस्या सुनी जाएगी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो डीसी हैं करनाल के वो इनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। शुगर मिल एमडी हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है, नगर निगम के कमिश्नर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद है। विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण का स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को लेकर आज एक अहम बैठक करनाल में होने जा रही है। शुगर मिल में रेस्ट हाउस में आप देख सकते हैं किस तरीके से अधिकारियों के साथ मीटिंग करते हुए नजर आएंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण किस तरीके से आज शुगर मिल में पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं। जन समस्याएं भी सुनेंगे और आप देख सकते हैं किसानों से भी मुलाकात करेंगे क्योंकि रिंग रोड का मुद्दा पिछले काफ़ी लंबे समय से है और किसान इस चीज़ का विरोध भी करते हुए नजर आ रहे हैं। उसको लेकर भी आप देख सकते हैं आज यहाँ पर आप देख सकते हैं रिंग रोड को लेकर भी यहाँ पर फिलहाल अधिकारियों से भी मुलाकात करेंगे। करनाल के डीसी हैं, शुगर मिल एमडी हैं, नगर निगम के कमिश्नर हैं, तमाम अधिकारी उनके साथ इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। देखिए हमारा करनाल रिंग रोड एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और उसका काम अभी चला हुआ है, वो निर्माणाधीन है। उसको लेकर समय समय पर किसानों की तरफ से बहुत सारे ऐसे विषय जो आते थे जो किसानों को निर्माण के कारण से जो दिक्कतें आ रही थी या जो भविष्य में आ सकती थी, ऐसे बहुत सारे विषय समय समय पर आए। उन सभी विषयों पे हमने समय समय पर संज्ञान भी लिया और रेगुलर हम इस प्रोजेक्ट को लेकर रिव्यू मीटिंग लगातार हमने की है। और उसी कड़ी में कुछ और विषय भी किसानों के थे कि इसके साइड में एक सर्विस लेन की जगह नेशनल हाईवे दे, जो कि उनके डिज़ाइन में नहीं थी, उनकी पॉलिसी में नहीं थी। हमने उसको टेकअप किया नेशनल हाईवे से। मैंने सभी अधिकारियों से भी बैठक की, मैंने मनोहर लाल जी से भी चर्चा की और आखिर में उसकी स्वीकृति जो है वो नेशनल हाईवे ने दी है कि वो और साइड में ज़मीन उसकी अधिग्रहण करेंगे, तो उसकी स्वीकृति मिनिस्ट्री से मिल चुकी है। और वो स्वीकृति आने के बाद अब ये विषय हरियाणा सरकार के पास जाएगा क्योंकि हरियाणा सरकार से इसकी फंडिंग होगी, जिसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी से भी मैंने चर्चा की है और मैं इस विषय को आगे मुख्यमंत्री जी के माध्यम से और सीधे अधिकारियों से भी मैं इस विषय को टेकअप करूंगा। तो आज इस संदर्भ में सभी हमारे क्षेत्र के किसान जो रिंग रोड के साथ जिनकी ज़मीन लगती है, तो ऐसे सभी किसान आज एकत्र हुए थे और साथ में हमारे किसान यूनियन, ऐसे जितने हमारे किसानों के संगठन हैं उनके प्रतिनिधि वो भी आज की बैठक में शामिल हुए थे और मैंने उन सभी को इस सारे विषय की जानकारी दी और वो सभी उस बात से सहमत भी हुए हैं और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि ये जो प्रयास हो रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है। और मैंने ये भी अनुरोध किया है क्योंकि चलते हुए कार्यों में और विशेष रूप से बड़ी परियोजनाओं के अंदर बहुत प्रकार की दिक्कतें आती हैं। कई बार पॉलिसी की बात आती है, कई बार नियमों की बात आती है, कई बार और इस प्रकार के इश्यूज आते हैं, तो उनको कई बार टैकल करने में, उनका हल निकालने में समय लगता है। वो भी मैंने उनको बताया, परंतु हमारी सभी चीज़ें राइट ट्रैक पे है और जो आज तक के किसानों की जो भी समस्याएं आई हैं उनमें से लगभग का हल अब तक हो चुका है। और ये भी हल क्योंकि हमें स्वीकृति नेशनल हाईवे से मिली है और सरकार, हरियाणा सरकार से इसकी फंडिंग होने के बाद ये प्रक्रिया भी आगे चलेगी और भविष्य में ये जितना भी समय इसमें 6 से 8 महीने लगेंगे
परंतु ये ज़मीन अधिग्रहण के बाद इसको मोटरेबल रोड बनाने का काम करेंगे, ताकि जितने भी किसान इसके साथ में जिनकी ज़मीनें हैं उनको किसी प्रकार की कठिनाई ना आए और वो सर्विस लेन के माध्यम से वो अपने ट्रैक्टर ट्रॉली अपने खेतों में आने जाने का काम वो कर सकें। तो इस विषय पे आज की जो बैठक थी, इसमें एक बहुत अच्छे वातावरण में ये बैठक हुई है। सभी किसान जो संगठनों के प्रतिनिधि पूरे तरीके से उन्होंने संतुष्टि जाहिर की है, और मैंने उनसे ये भी अनुरोध किया है कि जो एक धरना पिछले दिनों में यहाँ पर रखा गया था, और मैं पिछले दिनों में स्वयं उस धरने पे वहाँ पे जो प्रतिनिधि हैं उनको मिलने भी मैं गया था। मैंने तब भी उनको ये कहा था, आज भी मैंने उनको ये कहा है कि हम लगातार प्रयासरत हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे सारे काम सही दिशा में आगे बढ़ेंगे और वो इस धरने को भी उठाएं। और मैंने भविष्य के लिए भी सभी से ये अनुरोध किया है, क्योंकि ये विकास के काम हैं और विकास के काम ये हमारे पूरे समाज के लिए होते हैं, पूरे क्षेत्र के लिए होते हैं, 36 बरादरी के लिए होते हैं, या मैं कहूँ कि हमारी अगली पीढ़ी को भी इसका लाभ होता है। तो ऐसे कोई भी कार्य, कोई भी सुझाव जब भी हो हम मिलकर चर्चा करें, और कोई भी ऐसा मुझे किसी प्रकार का अगर सुझाव भी मिलेगा हम उसके ऊपर भी लगातार काम करते हैं। भविष्य में भी हम मिलकर विकास की दृष्टि से इकट्ठे होकर आगे बढ़ें, जिसके ऊपर सभी ने सहमति भी जताई है कि हम एक परिवार की तरह मिलकर क्षेत्र की प्रगति के लिए काम करेंगे। आज मैं विशेष रूप से मनोहर लाल जी का आभार व्यक्त करूंगा, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा, जिनके माध्यम से हमारा क्षेत्र लगातार विकास पथ पर अग्रसर है, और आने वाले समय पे हमें ये उम्मीद है कि जो एक विकसित राष्ट्र का जो संकल्प है वो केवल विकास ही नहीं बल्कि विकास के साथ साथ खुशहाल क्षेत्र हमारा हो। मिलकर हमें सभी को इस दिशा में काम करना है। विधानसभा सत्र को लेकर जो नोटिस दिया गया आपकी तरफ से, कांग्रेस ने सत्र चलाया था पहला, उसको लेकर कैसे असर क्या है? थोड़ा अर्पण। देखिए, हमारा देश संविधान के अनुरूप चलता है, और हमारी जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो एक व्यवस्था है, उस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने का ये जिम्मेवारी सभी की है। हम सब इन महान मंचों के माध्यम से लोकहित को साधने का काम करते हैं, परंतु ये भी सही है कि जो भी कार्य होता है वो नियम प्रक्रियाओं के तहत होता है, और उसमें कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी अगर हो तो सदन की गरिमा और एक अच्छी परंपराओं को बनाए रखने के लिए कभी कभी कोई कदम उठाने पड़ते हैं। तो इससे ज़्यादा इसका कोई और अर्थ नहीं है जी। इस तरह का पहली बार और देखिए, जो करनाल रिंग रोड का मसला था, जो हमारा सुहाना गांव के पास, जो हमें सर्विस लेने के लिए जो हमारा करीब 4 महीने से भी ऊपर आंदोलन निकल चुके हैं, वहाँ धरना हमारा लगातार जारी है। और आज यहाँ करनाल शुगर मिल के रेस्ट हाउस में पूरा जिला करनाल का प्रशासन और जो हरियाणा विधानसभा के स्पीकर है हरविंदर कल्याण जी करोड़ा से हमारे विधायक हैं, उस सभी और किसानों की यहाँ रेस्ट हाउस में ज्वाइंट मीटिंग हुई और रिंग रोड के मसले के ऊपर पूर्ण रूप से चर्चा की गई। स्पीकर साहब ने ये सबके बीच में आश्वासन दिया कि ये यहाँ यानी कई जगह और भी जरूरत है सर्विस लाइन की, वो हम हर हाल में किसानों के लिए उसको हर गांव वाले के लिए बनवा करके देंगे। ये पूरे पंचायत के बीच में आज उन्होंने आश्वासन दिया, जो हमारे संगठन के लोगों ने भी और जो और क्षेत्र के किसान आए हुए थे, सब ने आज उनके ऊपर भरोसा जताया। उन्होंने कहा भाई ठीक, आप इसको बनवा दो, और सब ने उनके विश्वास पर हामी भरी है। और हम उम्मीद करते हैं कि जब इतनी बड़ी पंचायत हो और उसमें खुले मन से अगर बात की जाए तो निश्चित रूप में उनकी भी जिम्मेदारी है, जनप्रतिनिधि है। और अगर इसमें कोई और अड़िका लगता तो कुछ हमें भी लोग दोष देते, कुछ सरकार को भी देते। तो पूर्ण रूप से आज सभी ने ये सहमति जता दी है कि आप इसके जो प्रयास है वो करके इस रास्ते को बढ़वा करके दिया जाए। किसान धरना समाप्त करेंगे। हाँ, वो सहमति होगी है कि वहाँ से आज से मतलब स्थगित कर दिया जाएगा। ये भी हमारी सहमति बनी है। और जो विकास की जो बात कही गई है, भाई ठीक है, जहाँ के सड़क निकलेगी वहाँ का विकास भी होगा। और हमें इसी विश्वास के साथ आज हमने ये कहा कि हमारा रास्ता सरकार में ये बढ़वा करके देखें। बायोमेट्रिक को लेकर विरोध कर रहे थे, उसके बाद अभी तक पेमेंट ही नहीं आई। भैया तो देखो, इनकी बायोमेट्रिक की भी अपना काम में करनी पड़ेगी।
चल रहा है उसके ऊपर काम, सभी संगठन बातचीत कर रहे हैं। अब जो ये नेता जो जाएंगे भाजपा के, इनके लिए भी हम एक मशीन ले आएंगे, इनकी बायोमेट्रिक करेंगे, जो काम आया करेंगे। इन्हें जी पता लग गया बायोमेट्रिक कितनी अच्छी चीज़ है यार, और जा दिया सारा किसान इन्होंने। और उसके लिए आंदोलन अब भी जारी है, मार्केट कमेटियों की तालाबंदी भी की गई है। और आने वाली 30 तारीख को जींद संयुक्त किसान मोर्चा की फिर बैठक है, उसमें आगामी ये जो बायोमेट्रिक ट्रैक्टर कार और जो ये अनाप शराब जो लगाए उनके बारे में फिर घोषणा की जाएगी। आज लग गया, पता लग गया धरती की लंबी छोड़ी है। आज एक एक आदमी के लिए तरस रहा हरियाणा के अंदर, जो अपने परिवार का ठोकर मारेगा, जो अपनों का ठोकर मारेगा, जो अपने का दगा करेगा, उसका वही हाल होगा जो दुष्यंत चौटाला का इस प्रदेश में। कितने जख्म उन्होंने हमारे को दिए हैं। हिसार के अंदर जबरदस्ती आता उसका एयरपोर्ट का उद्घाटन, हमारे बच्चे पीटे थे पुलिस लाठियों से। कितने जख्म दिए हैं उस आदमी ने। उस जख्म को किसान समुदाय भूल नहीं पाएगा कभी भी, और उसका खामियाजा उसको चुकाना पड़ रहा है। आज राकेश टिकैत तो कह रहे हैं पहले अपनों के बीच में जाओ फिर हमारे साथ बात। भाई एक सामाजिक आदमी है राकेश टिकैत जी, और उन्होंने एक सामाजिक दृष्टि से कहा तो अपने घर ठीक कर लो ना, और लट्ठा तुम घर में तो एक हो नहीं। उन्होंने एक सामाजिक दृष्टि से बयान दिया था जींद के अंदर कि भाई सामाजिक तौर पर तुम अपने घर में एक करो। ये तो भाई सभी कहोगे उजड़ा क्यों, हम भी कहते हैं बसो भाई आपस में। तो उस दृष्टि का उनका बयान था, उसके अन्यथा कोई और मतलब नहीं है। करनाल के मेरठ रोड पर बन रहे रिंग रोड को लेकर आप देख सकते हैं आज किसानों के साथ विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर कल्याण की एक मीटिंग रही, हालांकि पॉजिटिव मीटिंग रही है। और उसके बाद किसानों ने भी आश्वासन दिया है कि सरकार के साथ है, और उसके बाद जो मांगे हैं वो मान ली गई हैं। और उसके बाद जो धरना है लगातार पिछले कई महीनों से किसानों ने दिया हुआ था, क्योंकि गाँव से बाहर जाने के लिए रास्ता नहीं था। उसके बाद कहने के सोच विचार किया जाता है और मीटिंग जो है वो पॉजिटिव रहती है। उसके बाद किसानों ने भी आश्वासन दिया है कि जो धरना पिछले कई लंबे समय से चल रहा था उसको भी धरने को फिलहाल अब समाप्त कर दिया जाएगा। मुकुश तीजा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल। रिंग रोड में साइड में किसानों के चलने के लिए रास्ता होना चाहिए। तो जब ये बात आई थी तो उस समय में लगभग कोई 1.25 साल पहले चुनाव खत्म हुए थे, उसके बाद की बात है। हमने बड़ी मीटिंग बुलाई थी, सारे नेशनल हाईवे के सारे अधिकारी बुलाए थे। उस समय के डिप्टी कमिश्नर उस बैठक में थे, बाकी संबंधित अधिकारीगण सारे उसमें थे। और मैंने सारे नक्शे वगैरह देख के सारी चीजें समझ के कि इसका हल कैसे निकलेगा। तो उसके अंदर जो नेशनल हाईवे की चौड़ाई की बात आई कि चौड़ाई जो इन्होंने जमीन एक्वायर की है वो इनका एक पूरे भारत का एक डिजाइन होता है, अलग अलग डिजाइन नहीं होता कि किस लेवल की का हाईवे है, किस लेवल की सड़क है। तो उसी लेवल का फिर वो डिजाइन होता है, वो सेट होता है सारी जगह। तो वो सब देख के फिर हमने उसके 2 विकल्प हमने निकाले जो उन्होंने हमें अगली बैठकों के अंदर दिए। और मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि ये जो रिंग रोड का प्रोजेक्ट है, इसके लिए सबसे पहले तो मैं मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा कि ऐसा मुख्यमंत्री हमें 2014 में मिले जिन्होंने एक एक करके जो भी समस्या आई उन समस्याओं का समाधान किया, और ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट हमारे इलाके को दिए कि आज हमारा इलाका वास्तव में ऐसे आगे बढ़ रहा है कि अगले 10 सालों में यहाँ का स्वरूप क्या होगा। तो ये मनोहर लाल जी का हमारा यह कर्तव्य बनता है कि ऐसे नेता ने जिसने हमारी सुध ली हो उसका धन्यवाद करना हमारा कर्तव्य बनता है। और राजनीति से ऊपर उठ के सभी का कर्तव्य बनता है, क्योंकि विकास सबके काम आता है। आज रिंग रोड के लिए हम बैठे हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटी बनने लग रही, हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी बनी है, सारी सड़कें 4 लेन हुई हैं। जिस शुगर मिल में हम बैठे हैं इसकी कितनी चर्चाएं होती थी, शुगर मिल भी हमारी नई बनी है, कितनी पुरानी डिमांड होती थी। ये सड़क का क्या हाल था, ये सड़क नेशनल हाईवे से लेके प्रदेश सरकार के अंडर लिया इसको मनोहर लाल जी ने, और इसका कायाकल्प करा, करनाल की सारी सड़कों का करा। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर कोई काम सही नियत से किया गया है तो अगली बातों से पहले उनको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत तरह के समय देखे हुए हैं। और मेरे सामने आप सब क्षेत्र के जिम्मेवार सभी किसान जिम्मेदार भी बैठे हैं, मेरे सामने किसान यूनियन के हमारे बहुत ही सम्मानित सदस्य बैठे हैं जो समय समय पे विषयों को आगे उठाने का काम भी करते हैं और बातों को जो है
अपने तरीके से आगे पहुंचाते भी हैं। तो आप सब मेरे सामने हो, तो मेरा भी फर्ज बनता है कि जनप्रतिनिधि के नाते, आपका विधायक होने के नाते सारी जानकारी मैं आपको दूं। तो जो मैंने आपको बताया कि जो इसके साइड की सर्विस लेन की बात थी, उसके हमने 2 विकल्प हमने उसके निकालने थे। एक विकल्प था कि हम रिटेनिंग वॉल बनाए और रिटेनिंग वॉल बना के कुछ चौड़ाई करके और रास्ता दे दें। वो नेशनल हाईवे के उसमें आमतौर पे नहीं होता, उसके प्रोजेक्ट की कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो हर चीज़ को ध्यान से करते हैं और उनकी अपनी पॉलिसी है। फिर हमने इस विषय को आगे बढ़ाया, इस विषय को माननीय मनोहर लाल जी के माध्यम से भी, और मैं खुद भी नेशनल हाईवे के अधिकारियों के साथ बैठ के करके दिल्ली तक ये विषय सारा पहुंचाया। तो दूसरा विषय इसके अंदर ये आया कि अगर हम इसमें और ज़मीन अक्वायर कर लें साइडों में थोड़ी, तो भी हमारे पास रास्ता बन जाएगा। ये दोनों ही काम मुश्किल थे, क्योंकि दोनों ही काम जो है रूटीन के नहीं थे। तो आखिर में फिर ये सहमति बनी और नेशनल हाईवे ने इस बात की स्वीकृति दी, पहले मौखिक रूप से, कि ठीक है हम इस प्रस्ताव के ऊपर काम करेंगे। हमने फिर सारी एरिया की ज़रूरत के हिसाब से जो पत्राचार करना था वो हमने सरकार के साथ करा। वो सारे विषय हमने बैठकों के माध्यम से आगे पहुंचाए और हम उस दिशा में आगे बढ़े। मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं पिछले दिनों में जब मेरे पास बात आई, मैंने हमेशा ये कहा कि हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमेशा मैंने यही कहा कि आप लोग निश्चिंत रहो, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं। और कोई भी काम होने में समय बहुत लगता है। अगर हमने के गांव में चौपाल भी बनानी हो और उसमें जगह पूरी ना हो तो चौपाल भी नहीं बना सकते, ग्रांट वापिस चली जाती है। तो ये तो एक बहुत बड़ा रिंग रोड है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि जमीन अगर उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं होगी तो वो नहीं कर सकते कुछ भी। तो पिछले दिनों में भी जो हमारी बैठक कोई 2 महीने पहले, 1.5 महीना पहले हुई थी, तो उसमें भी हम ये विषय सारे, जब मेरी तसल्ली होगी कि हम ठीक दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, और मैंने उस दिन रिंग रोड का मुआयना भी करा था और वहाँ पे 5-4 पॉइंट जो हमें किसानों द्वारा बताए गए थे, मैं वो सारे पॉइंट्स के ऊपर उस समय के हमारे उपायुक्त उत्तम सिंह जी और नेशनल हाईवे के सारे अधिकारी मेरे साथ उस दिन थे, तो मैंने सारे पॉइंट जाके उनको दिखाए थे कि जो हमने रेस्ट हाउस में भी चर्चा करी है, ये मौके पे आप देखो, ये वो वाला विषय है। ताकि जब अधिकारियों को कोई चीज़ पूरी क्लियर हो जाती है तो प्रस्ताव जब आगे जाता है वो गलत नहीं होता, फिर वो धरातल के हिसाब से प्रस्ताव बनता है। और उसी दिन मैं मुआयना करते हुए, आप जो हमारे किसान यूनियन के प्रतिनिधि हैं जो वहाँ पर रिंग रोड के ऊपर बैठे थे, मैं उनके टेंट में भी गया था और मैंने ये कहा था कि मैं आपका विधायक होने के नाते मैं आपके बीच में हूँ, क्योंकि मेरा फर्ज बनता है कि अगर कोई भी विषय चल रहा है और हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं तो जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो मैं आपके बीच में आया हूं और मैं आपसे अनुरोध भी करता हूं कि आप निश्चिंत रहो और ये धरने को भी उठाओ और हमारे काम आगे बढ़े हुए हैं। तो ऐसा मैंने अनुरोध उस दिन मौके पे जाके करा था। नए डिप्टी कमिश्नर शर्मा जी आए, उनका भी स्वागत भी है और उन्होंने अपने जिले का कार्यभार भी संभाले। हम चाहते हैं कि जिले में आनंद पूर्वक ही काम हो और हम सभी मिलजुल कर काम करने वाले। मैं जिस को आंसू को विश्वास दिलाता हूँ, जो चीज बातचीत से होगी, अगर लड़ाई भी हो जाती तब भी बातचीत होती है। अनुभव आज का 44 साल का अनुभव है। लड़ाई में बैठे हुए ऐसी, लेकिन लड़ाई क्यों, अगर बैठ के बात हो जाए तो उससे बढ़िया बात क्या है। तो हमें इसके बिल्कुल पूर्ण से इन बातों के समर्थक है। दूसरी बात यह है कि आपने हल्के का ब्यौरा रखा, अच्छी बातें बताना चाहिए। अपने सबने उसको, आपने जहाँ जहाँ कार्य करे, आगे भी हम लोग भी जाकर आप इससे ज्यादा कार्य करो, जहाँ हमारी जरूरत होगी हम भी आपके साथ खड़े। और आपने विकास संबंधी जो जिक्र किया, पहले हम ये स्पष्ट कर, जितने भी हम यहाँ बैठे हैं, आप सभी बैठे हैं, कोई भी विकास का विरोधी नहीं है। विकास करने के लिए आपको जिम्मेवारी मिली है, विकास करने के लिए हम भी इस देश का हिस्सा है। हम, मैं फिर इस बात को दोहराता हूँ पूरी पंचायत में आप सबके सामने कि हम और भी बेहतर विकास चाहते हैं और आपके माध्यम से चाहते हैं। आप बोल रहे थे, बता रहे थे, मेरे बहुत साथी प्रसन्न थे उस टाइम, तालियां भी बजा रहे थे। भाई जब सरकार बोलती है, अच्छा बोलती है, तो ताली बजनी भी चाहिए, ताकि मेरी बात से कोई सहमत हो ना हो।
तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो रिंग रोड का मसला है, बिल्कुल हम ये जानते हैं कि इससे बिल्कुल लाभ होगा, आगे आगे समय बढ़ेगा, शायद और भी आगे रिंग रोड बने। ये समय समय चलता रहा, आवश्यकताएं बढ़ती चली जाएंगी। ये भी आपकी बात सही है, आज कोई करेगा कल कोई करेगा, पीछे भी एक किया, ये चलता है रूटीन, हम भी कोई सदा नहीं रहेंगे यहाँ। तो जो धरने का जो मसला है, आपने यार एक बात कही कि मेरे पे विश्वास करो, मैं समझता हूँ बड़ी कोई बात ही नहीं है भाई, नहीं बढ़ेगा तो नहीं है, तो भी हम नहीं यही रहना। लेकिन जब आप नए इतने बड़े क्षेत्र के लोग सारे आए हैं, गांव गांव से भी आए हुए हैं, जब आप न कहूँगा अच्छे मन से जब आपने विश्वास दिलाया है, तो हम ये चाहते हैं कि आपके विश्वास को ना तोड़े। हम तो पंचायती आदमी है, हम तो जो भी खोलना चाहता है, नहीं देख रहे बुके में जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, तो सूर्य समय रखते हैं। और आप तो हमारे भाई हो, आपके पिताजी के टाइम से हमारा बहुत बातचीत रहा है सूरत में, हम पारिवारिक दृष्टि से आपको ज्यादा मानते हैं। कोई पॉलिटिकल ज्यादा रिश्ता हमारा नहीं है, हमारा पहला घर का रिश्ता है। आपके पिताजी थे हमारे साथ, हम लोग भी बचते हैं, लेकिन बहुत अच्छे थे, हमसे बात करते, मैं बच्चा था उससे बहुत सुप्रीम कोर्ट के बड़े थे हमारे, और हमने उस टाइम में यूनियन में होते हुए उनके इलेक्शन में भी काम किया था। चलो समय का भाग था। तो आपने आज इस क्षेत्र के बीच में आकर के बहुत अच्छी बात करी, आप अपने भाइयों में आए हो, ना कोई विशेष कोई व्यक्तित्व यहाँ है, कोई विशेष नहीं, क्योंकि परिवार है, घर है। मैं फिर आपका इस प्रयास के लिए स्वागत करता हूँ। हमने भी कहा था कि हम एक दिन विधायक जी के साथ बैठ करके आपसे बातचीत करना चाहते हैं, मैं संदेश व्यापक रहा था, और आपने उसको फॉलो किया, आपने अपने भाई बुलाया, अपना संगठन बुलाया, बिल्कुल हर चीज से परे हट के हम भी आए हैं, हम तो हर चीज से परे हट के आए हैं। तो मैं फिर भाई देखो सारे बैठे, आज तो हम चिंता जागते सारे बैठे, कल का किसी का कोई भरोसा नहीं, अपना भी किसी का नहीं, ना उस चीज की जिम्मेवारी किसी की होती। कल ये मत कह देना कि आप भी वही थे और यह चीज न्यू कुकर न्यू क्यों होगी, इस बात का जवाब किसी को नहीं आया आज तक, या न्यू थे न्यू क्यों होगी। सोच लो सारे जने, इन्होंने बिल्कुल आपके बीच में सम्मानित तरीके से विधायक जी ने कह दिया भाई मैं कोई विश्वास करूं, हम नहीं देखते कागज पत्तर, हम नहीं कोई और आपसे कुछ देखना चाहते। जब आपने बड़े पूरे समाज में खड़े होकर एक बार हाथ उठा के कह दिया आप मेरे पे विश्वास करो, सुन लो भाई सारे, सुन रहे ना, विधायक जी ने आपको विश्वास दिला के विश्वास कह दिया कि आप क्या ये हम काम करवा कर देंगे। ये नहीं और भी कई काम है और सबके होने चाहिए, सबको सुविधा मिलनी चाहिए। तो आप इनके विश्वास पर, इनके कहे पर, जो आज मैं फिर मेरे एक समझ बीच में आ गया कि ये बहुत अच्छा तरीका बातचीत करने का, बहुत अच्छा मंच है इस तरह की बात करने का। हम आगे भी आपके साथ ऐसे मंचों के साथ रहेंगे, चाहे विषय दूसरे भी हो। ये बहुत अच्छा तरीका है आपने अपना, मैं फिर आपका धन्यवाद करता हूँ इसके लिए। और मैं फिर आपसे पूछ रहा, हम पंचायत में भाईचारे के रूप में बैठे, फिर मैं दोहरा रहा हूँ, आत्मा से दोहरा रहा हूँ इस बात को कि जो विधायक जी ने, स्पीकर साहब ने, डिप्टी कमिश्नर साहब बैठे, एमडी सुब्रमण्यम साहिबा बैठे और सारे अधिकारी भी हैं, भाई जो इन्होंने आपका विश्वास दिया आप सहमत हो, सुना नहीं होगा, सहमत हो ना, सहमत होना भी चाहिए और हम भी सहमत हैं। मैं फिर इस बात को मैं इस वक्त रास्ते के मसले को एक तरफ रखकर मैं फिर ये कह देना चाहता हूँ कि हमारा समाज, हमारे परिवार हमेशा विश्वास पे जिंदे रहे हैं। विश्वास कभी खोना नहीं चाहिए, किसी का विश्वास वापस नहीं लौटाना चाहिए, कैसी भी परिस्थिति हो, अच्छा आने वाले समय में परिस्थितियां कैसी हो। मतलब अगर हमारे में विश्वास नहीं होगा तो समझ हमारा जीना भी नहीं रखता है। विश्वास में सब कुछ है। आप सबका, प्रशासन का मैं फिर आभार व्यक्त करते हैं। फिर मैं कहता हूँ हम इस परंपरा को आगे भी जारी रखेंगे, चाहे मुझे जरूरत हो, चाहे आपने जरूरत हो,
चाहे प्रशासन ने जुट हो, हम एक नहीं, आप एक कदम उठाओगे तो हम 4 कदम उठा करके आपकी तरफ आने के लिए तैयार हैं। बाकी में तक संगठन की बात है, अड़ी पेश लागो ना, अड़ी पेश लाख से फिर तो सारी चीज जायज है, लेकिन मैं फिर ये कहता हूँ कि आप सबका बहुत बहुत, सारे भाइयों का भी बहुत बहुत आभार। आप भी जिस भी संदेश से पाए, जिस भी तरीके से आए, कैसे भी आप आए, बहुत अच्छी बात है। आगे भी आएंगे, आगे भी बैठेंगे और अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। आप देश विकास करिए, जितने मर्जी करिए, हमारे लिए आप कर रहे हो, मेहनत आप कर रहे हो, मैं खुले शब्द में इस बात को कह रहा हूँ, आप करिए, हम इसमें रहेंगे और ये रास्ते का भी हो जाएगा। हमने फिर मैं तीसरी बार ये बात कह रहा, आपका विश्वास और इस भाईचारे का विश्वास अलग अलग नहीं है, एक ही है। धन्यवाद।